तो सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे अपन लोक संगीत और लोक जितने भी लोक गीत हैं उसकी बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो आप एक बार वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको संपूर्ण जितने भी लोक गीत लोक नृत्य है और दोस्तों जितने भी प्रकार है लोक संगीत के, जितने भी लोक गीत के प्रकार है, सभी को आज इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा वो दोस्तों। तो बने रहना एंड तक, आपको 100% सही जानकारी यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी राजस्थान पुलिस की भी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और पीटीईटी और बीएसटीसी भी जल्द आने वाली है। तो जो भी दोस्त पीटीईटी बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस की तैयारी करें दोस्तों, और वनपाल और वन रक्षक की भी एग्जाम लगभग तय है दोस्तों, अक्टूबर में होने वाली है दोस्तों। मई में आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एक लोक नृत्य और लोक संगीत और लोक गीत दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसको आप पूरी क्लास यहाँ पे चलेगी दोस्तों। आज आपकी पहली क्लास है लोक संगीत की। तो पहला है लोक गीत, लोक नाट्य और लोक वाद्य यंत्र दोस्तों। लोक संगीत के 3 रूप है, पहला है लोक गीत, उसके बाद लोक नाट्य और लोक वाद्य यंत्र, ये इसके 3 रूप है दोस्तों। तो अभी अपन बात करेंगे लोक गीत के बारे में, एक एक गीत को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एंड तक बने रहो दोस्तों। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को दोस्तों बिना समय गवाए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लोक गीत यानी कि लोक गीत कौन कौन से हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ने हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लोकगीत यानी कि कितने प्रकार के गीत है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बता दूं, एक तो विरह गीत, दूसरा है श्रृंगारिक गीत, तीसरा है भक्ति गीत, उसके बाद वैवाहिक गीत, वीर रस के गीत। तो दोस्तों ये आपके गीत है। तो वीर रस का क्या मतलब है, यानी कि किसी पत्नी अपने पति का इंतजार के अनुसार जो गीत गाती है दोस्तों, इंतजार में, जैसे केसरिया बालम पधारो ना हमारे देश, ये एक वीर गीत हो जाएगा दोस्तों। श्रृंगारिक गीत है जो किसी स्त्री के श्रृंगार के रूप में गाया जाता है दोस्तों। उसे एक ऊँट का श्रृंगारिक गीत है गोरबंद, जो गोरबंद है दोस्तों वो ऊँट के श्रृंगार के रूप में गाया जाता है, तो वो एक श्रृंगारिक गीत है। उसके बाद भक्ति गीत, आप सबको पता ही है भक्ति गीत। उसके बाद वैवाहिक गीत जो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। उसके बाद वीर रस के गीत, यानी कि दोस्तों अपने एक नई ऊर्जा और उस, जैसे कि आप कोई वीर रस का गीत यानी कि नई ऊर्जा के लिए गाया जाने वाला गीत दोस्तों। ये वीर रस, जब अपना पति किसी के साथ लड़ने जाता था तब वो स्त्रियाँ गाती थी, तो वो वीर रस के गीत गाए जाते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे बता दूं लोकगीत की परिभाषा। तो लोकगीत की परिभाषा दोस्तों क्या है, सबसे पहले जनता की भाषा किसने गाया दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है। जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार, ये दोस्तों का है महात्मा गांधी ने। किसने कहा दोस्तों, महात्मा गांधी ने। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा यहाँ से दोस्तों। जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार महात्मा गांधी ने कहा है। जन समुदाय की आत्मा है जवाहरलाल नेहरू। जन समुदाय की आत्मा किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी यानी देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सुखद संदेश देने की कला, यानी कि सुखद संदेश देने की कला किसने, ये परिभाषा किसने दी है लोकगीत को, तो दोस्तों ये दिए है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। सभी आपको अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे। या अपने साथ साथ अगर नोटबुक और पेन हो तो लिख लेना कि गीत कितने प्रकार के दोस्तों। लोकगीत 5, पहला है वीर गीत, श्रृंगारिक गीत, भक्ति गीत, वैवाहिक गीत और वीर रस के गीत। तो दोस्तों वीर गीत आपको बता दिया कि पत्नी अपने पति की याद में अगर बाहर गया हुआ है तो वहाँ की याद में वो अपनी गीत गाती है, तो वीर गीत कहलाता है। और श्रृंगारिक गीत यानी कि सभी को बताया स्त्रियाँ श्रृंगार करती है, तो वो श्रृंगारिक गीत होते हैं। उसके बाद भक्ति गीत, उसके वैवाहिक गीत यानी कि विवाह की रस्म या विवाह पर गाए जाने वाले गीत। उसके बाद वीर रस यानी कि पति जब वीर रस यानी कि जब किसी युद्ध में जाता है तो उस वीर रस यानी कि उनकी भावना को बढ़ाने के लिए वीर रस यानी कि गाया जाता दोस्तों। और जनता की भाषा किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। संस्कृति के पहरेदार और जो जनता की भाषा है वो महात्मा गांधी ने कहा है। और जन समुदाय की आत्मा का है जवाहरलाल नेहरू ने। संस्कृति के मुंह बोले चित्र देवेंद्र सत्यार्थी और सुख संदेश देने वाली कला रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ केसरिया बालम, ये विरह गीत है। तो आपको बता दें यहाँ पे वीर गीत कौन, केसरिया बालम एक वीर गीत है। और पधारो हमारे देश दोस्तों आरटीडीसी यानी कि राजस्थान पर्यटक विभाग निबंध ने इसे पंच वाक्य यानी टैग लाइन भी कहा है दोस्तों। पंच वाक्य टैग लाइन भी कहा है। तो टैग लाइन कौन सी है अभी वर्तमान में, तो आप कह सकते हो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये टैग लाइन है, ये पंच लाइन है राजस्थान की, राजस्थान पर्यटक विकास निगम द्वारा की गई है दोस्तों। और राजस्थान का राज्य गीत है वही भी दोस्तों आपको बता दूं केसरिया बालम। और यहाँ पे एक ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत और राज्य नृत्य में डिफरेंट है दोस्तों, फर्क है। तो क्या फर्क है, राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, सॉरी राज्य गीत है वो तो है केसरिया बालम पधारो हमारे देश। और जो राज्य नृत्य है दोस्तों वो घूमर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजवाड़ी गीत भी इसे कहा जाता है। और मांड गायन शैली में गाया गया है। कौन सी, मांड गायन शैली में इसे गाया गया है। और जैसलमेर की ये शैली है दोस्तों। सर्वप्रथम गाने वाली, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो सर्वप्रथम गाने वाली है वो मांगी बाई उदयपुर से। और सर्वाधिक गाने वाली गायिका है वो अल्लाह जिला बाई बीकानेर से संबंधित है। इसमें इसका संबंध किससे है, अल्लाह जिला बाई बीकानेर से। और सर्वप्रथम गाने वाली है
मांगी बाई। और दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल भी गलती मत करना, सर्वाधिक गाने वाली और सर्वप्रथम गाने वाली, तो सर्वप्रथम गाने वाली है वो मांगी बाई और सर्वाधिक गाने वाली है वो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर, प्रमुख गायिका। उसके बाद मांड गायिका यानी कि राज्य नृत्य है वो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कि राज्य नृत्य आपका घूमर है, और राज्य गीत है वो दोस्तों हो जाएगा केसरिया बालम पधारो मारे देश। दोस्तों अब तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वीरक गीत कौन सा है। तो केसरिया बालम यानी कि अपने पति की याद में वो किसी अदर देश में या अदर किसी राज्य में वहाँ पे कमाना किया जाता है, बाहर जाते हैं तो उन्हें याद में गाया जाता है कि पधारो हमारे देश। दोस्तों ये विरह गीत है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद राज्य की मांड गायिका है दोस्तों, मांड गायिका पहली है मांगी बाई उदयपुर से। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि मांड गायिका कौन सी है, मांगी बाई उदयपुर। उसके बाद अल्लाह जिला बाई बीकानेर, और राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, वो आपको पता ही है दोस्तों, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। तो और राजस्थान का पद्म श्री पुरस्कार, उसके बाद राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं राजस्थान की मरु कोकिला है वो मांगी बाई अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। 1882 में पद्म श्री से पुरस्कार हुए दोस्तों, पद्म श्री से भी इनको पुरस्कार किया गया है दोस्तों। उसके बाद 2012 में उन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों गौरी देवी है राजस्थान की कोकिला, ये दोस्तों मरु कोकिला और कोकिला दोनों याद रखना। कोकिला राजस्थान की मरु कोकिला है वो है अल्लाह जिलाबाई, और गौरी बाई है वो राजस्थान की कोकिला है और ये राजस्थान की मरु कोकिला है, ये दोनों याद रखना दोस्तों। यहाँ पे ये एक तो हो जाएगा राजस्थान की मरु कोकिला और दोस्तों एक राजस्थान की कोकिला, तो ये दोस्तों मत भूलना। गौरी बाई है वो राजस्थान की मरु कोकिला है, और राजस्थान की जो मरु कोकिला है वो तो अल्लाह जिला बाई, और राजस्थान की कोकिला है वो है गौरी बाई दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो गौरी बाई को दोस्तों बानो बेगम जयपुर, और उसके बाद जमीला बेनो जोधपुर, ये भी है दोस्तों यहाँ पे। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे एक कुर्जा गीत है दोस्तों, यानी कि जालरिया कांगा गीत पति के वापस लौटने पर। यानी कि दोस्तों मूलतः कुर्जा गीत है वो मूलतः साइबेरिया यानी कि रूस में एक पक्षी है, पक्षी के यानी कि कुर्जा पक्षी है साइबेरिया में रूस का, और राजस्थान में विरहणियों के पक्षी यानी कि राजस्थान का संदेशवाक पक्षी है किशन गांव जोधपुर। दोस्तों ये संदेशवाक पक्षी है दोस्तों, तो मारवाड़ में है। राजस्थान कहाँ पे, सॉरी जोधपुर कहाँ पे है, मारवाड़ में दोस्तों। और उसके बाद सूमटिया गीत सभी ने सुना होगा दोस्तों, ये भी मेवाड़ का वीर गीत है। उसके बाद भील जनजाति और महिला और तोते का आभूषण है, महिला है भील जनजाति की महिला इसे गाती है, और तोते इसके रूप में इसे सोवटिया यानी कि टेवटिया यानी कि गले का आभूषण, यानी कि टेवटिया गले का आभूषण सोवटिया वीर गीत है ये भी एक। उसके बाद मोरिया सभी को पता है दोस्तों, मोरिया हंसो बोलो रे डरती रात रो, अब सबको पता है ये सॉन्ग है, सबको पता ही है। तो दोस्तों इस प्रकार के गीत भी हैं, मोरिया हंसो बोलो रे डरती रात रो। तो सगाई और मोरिया गीत लड़की के सगाई होने पर या विवाह पर भी गाया जाता है ये दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि सगाई पर भी गाया जाता है, और मोरिया गीत है वो लड़की की सगाई पर और विवाह पर वर्षा ऋतु आने पर भी गाते हैं। उसके बाद हिचकी गीत सभी को पता है, इसकी कब आती है दोस्तों, याद किसी की याद में जब इसकी आती है तो इसकी गीत हो जाता है यहाँ पे इसकी, यानी कि याद अलवर के मेवात से और किसी की याद में आने पर गाया जाने वाला गीत है हिचकी गीत। और बिछुड़ो हाड़ाती बिछुड़ो पति व पत्नी दूसरा विवाह करने का दोस्तों, दूसरा विवाह करने पर बिछुड़ो गीत गाया जाता है। उसके बाद दोस्तों मोरिया तो सबको पता है ये सगाई या विवाह गीत, ये आप वैवाहिक गीत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताए थे वहाँ पे, तो वैवाहिक गीत में कौन सा आ गया, यहाँ पे मोरिया गीत है वो वैवाहिक गीत में आ गया दोस्तों। उसके बाद बिछुड़ा है वो भी वैवाहिक गीत में आपके आ जाएगा, बिछुड़ा है वो भी वैवाहिक गीत में आ जाएगा, बिछुड़ा और मोरिया गीत है ये वैवाहिक गीत में आ जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जारोवा और मूमल जैसलमेर, दोस्तों यहाँ पे ये भी एक जारोवा विरह गीत है जैसलमेर की। श्रृंगारिक गीत दोस्तों मूमल है वो एक श्रृंगारिक गीत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जारोवा है वो विरह गीत। दोस्तों ये दोनों जैसलमेर के हैं। दोस्तों यहाँ पे ये तो आपको बता रहे विस्तार से चित्र बताया गया है, ज़्यादा इसमें आपको बताने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा है तो समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी मैंने स्ट्रिक्टली समझा दिया आपको बहुत ही शानदार तरीके से। मूमल और दोस्तों जरोवा यानी कि जैसलमेर का गीत है ये श्रृंगारिक गीत, और ये एक वीर गीत है। याद रखना दोस्तों गीत आपके सामने 4 लिखे होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि वीर गीत कौन सा नहीं है, या फिर इनमें से वीर गीत कौन सा है, इसमें से वैवाहिक गीत कौन सा है, और चार आपके सामने ऑप्शन होंगे उसमें लिखा होगा चारों गीतों के नाम होंगे, पूछा जाएगा कि इसमें से वीर गीत कौन सा नहीं है या फिर इसमें से कौन सा वीर गीत है। तो इस प्रकार के आपके सामने प्रश्न आएंगे तो उसको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है, क्योंकि आपको सभी गीत याद होने चाहिए कि कौन सा विरह गीत है और कौन सा श्रृंगारिक गीत है, कौन सा विवाह का गीत है, कौन सा वैवाहिक गीत है, और कौन सा दोस्तों जो मैंने 500 आपको बताया है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। लक्ष्मी कुमारी सुरावत की रचना यानी कि
यहाँ पे दोस्तों मूमल के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया। मूमल यानी कि जैसलमेर में आरटीटीसी होटल, जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत दोस्तों, जैसलमेर का जो श्रृंगारिक गीत है वो मूमल है। जैसलमेर के महल, जैसलमेर में महल है वो उस मूमल। जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित प्रतियोगिता लक्षिता सोनी। और जैसलमेर के चित्रशैली का चित्रण लोहम, जैसलमेर की राजकुमारी लानी लक्ष्मी कुमारी सुंडावत की रचना मूमल। जैसलमेर में आरटीटीसी का होटल मूमल होटल भी है, तेज कवि द्वारा रचित मरम्मत भी है। तो दोस्तों ये मूमल का आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो हमसिलो एक गीत है दोस्तों, हमसिलो भी। तो हमसिलो दोस्तों ये गीत है वो भील यानी कि हमसिलो गीत दोस्तों मैं तुम और है दोस्तों, ये स्त्री और पुरुष दोनों गाते यानी कि डांस के यानी कि नाचते हुए गाते हैं, वो हमसिला गीत है। भील महिलाएं और पुरुष दोनों ये गाते हैं दोस्तों। तो मेवाड़ का ये प्रसिद्ध गीत है दोस्तों, मेवाड़ का ये प्रसिद्ध है यानी कि पनघट पर पानी भरकर लाते समय दोस्तों, ये कौन सा गीत है आपको पता ही है, पनियारी गीत यानी पनघट पर जब भी पानी भरने जाती है दोस्तों, एक आपने गीत भी सुना होगा पनियारी, पनघट पर जाऊंली में, तो वो गीत भी है पनियारी। उसके बाद दोस्तों इंडोनी गीत है महिला द्वारा, इंडोनी की प्रशंसा में दोस्तों, इंडोनी यानी कि उनके जो ऊपर सर पर रख करके जो उसके ऊपर हांडा वगैरह रखते तो उसे इंडानी कहते हैं। यहाँ पे बना चित्र भी यहाँ पे बता दिया आपको, इस प्रकार की इंडानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कालबेलिया जाति के 4 नृत्य दोस्तों आपको बाईपास ये याद रखना है। तो बाईपास इस से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ये सूत्र आपको याद रखना है बाईपास। तो दोस्तों बाईपास से हो जाएगा बागड़िया, इंडोनी, पनियारी और संक्रिया। तो दोस्तों ये 4 गीत हो गए, कालबेलिया जाति के 4 नृत्य आपको यहाँ से याद हो जाएंगे बाईपास से, यानी कि भांगड़िया, इंडोनी, पनियारी और संक्रिया, ये चारों गीत हैं वो कालबेलिया जाति के हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको अटल पवित्र महिला लोकगीत दोस्तों। नेक्स्ट अभी देखते हैं यहाँ पे ये दोस्तों सुपना गीत वीर गीत है, सपने की व्यथा करना यानी कि सपने में सपने की व्यथा में का वर्णन करना यानी कि दोस्तों सपने में किसी को याद करना, ये भी एक वीर गीत है। किसी कोई बाहर होता था उसे ही हम याद करते हैं सपने में, तो वो भी एक वीर गीत में आ जाएगा। उसके बाद श्रृंगारिक गीत है वो गोरबंद, मैंने आपको बोला था कि ऊँट के गले का आभूषण है और शेखावटी क्षेत्र में इस गीत को गाया जाता है दोस्तों, श्रृंगारिक गीत है, इसको वहाँ पर गाया जाता है। उसके बाद जीरा कांगसियो कंदा श्रृंगारिक गीत है ये सभी। तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपका चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और रोजाना जितनी भी क्लासें हो वो आप अटेंड कर सको। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो संगीत की जितने भी वीडियो है वो आपकी सभी यहाँ से कवर हो जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगी, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों।